हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 1 to 4 एक्सरसाइजेस किए थे। आज हम सॉल्व करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 5। देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल्स। तो यहाँ पे हमें टेबल्स दिए हुए हैं जिनको हमको सॉल्व करना है। देखो फर्स्ट टेबल में हम आते हैं तो यहाँ पे हमें मास दिया हुआ है किलोग्राम में, वॉल्यूम हमको दिया हुआ है क्यूबिक मीटर में, और लास्ट कॉलम में हमें दिया हुआ है डेंसिटी किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर में। अब यहाँ पे हमें क्या दिया हुआ है, 2 वैल्यूज दी हुई है और थर्ड वैल्यू फाइंड आउट करनी है। और यहाँ पे भी आप देख सकते हैं वॉल्यूम और डेंसिटी दी हुई है और इसका मास फाइंड आउट करना है। तो चलो स्टार्ट करते हैं इसको सॉल्व करना। देखो फर्स्ट क्वेश्चन में हमें मास और वॉल्यूम गिवन है और हमें डेंसिटी फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे डेंसिटी का फॉर्मूला लगाते हैं। वी नो डेंसिटी। डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम। ये हमने ऑलरेडी चैप्टर में पढ़ा है। तो अगर हमें मास और वॉल्यूम गिवन है तो हम डेंसिटी फाइंड आउट कर सकते हैं। सो यूजिंग द अबव फॉर्मूला वी कैन फाइंड वन क्वांटिटी इफ द अदर 2 क्वांटिटीज आर गिवन। तो अगर हमें 2 क्वांटिटीज आर गिवन है तो जो रिमेनिंग 1 क्वांटिटी है वो हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 जो हमें गिवन है। तो देख लेते हैं यहाँ पे हमें क्या क्या गिवन है। यहाँ पे हमको मास गिवन है। मास किस में दिया हुआ है, किलोग्राम में। तो फर्स्ट क्वेश्चन में हमें मास गिवन है 350 और हमें वॉल्यूम गिवन है। वॉल्यूम क्या है, यूनिट इसकी क्यूबिक मीटर। ये हमको दिया हुआ है 175। और यहाँ पे फॉर्मूला हम कौन सा अप्लाई करने वाले हैं, डेंसिटी इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम इक्वल्स टू, देखो मास की वैल्यू यहाँ पे क्या है 350, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 350 और वॉल्यूम के प्लेस में हम लिखेंगे 175। इसको हम अब रिड्यूस कर लेते हैं। तो 175 1 जा 175, 175 2 जा 350 होता है। इट मीन्स इसका आंसर कितना हो जाएगा 2। अभी डेंसिटी की यूनिट क्या होती है, किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर। तो ये हो जाएगा इसका आंसर। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। तो क्वेश्चन नंबर 2 में हमें क्या क्या गिवन है वो भी हम लिख लेते हैं। सबसे पहले हमें दिया हुआ है वॉल्यूम। क्यूबिक मीटर में हमें वॉल्यूम दिया हुआ है 190। उसके बाद हमें क्या गिवन है, डेंसिटी। डेंसिटी की यूनिट क्या होती है, किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर। ये हमें कितना दिया हुआ है 4। और इसका मास हमें फाइंड आउट करना है। तो चलो अब हम फॉर्मूला को थोड़ा मॉडिफाई कर लेते हैं। यूजुअली हमारा फॉर्मूला क्या होता है, डेंसिटी इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम। अभी देखो ये क्वेश्चन में हमें डेंसिटी और वॉल्यूम की वैल्यू दी हुई है और हमें क्या फाइंड आउट करना है, मास निकालना है। तो हम क्या लिख सकते हैं, मास इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, डेंसिटी मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम। ये दोनों को हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमें इसका मास मिल जाएगा। अब हम यहाँ पे वैल्यू पुट कर देते हैं। डेंसिटी हमें कितनी दी हुई है 4 मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम हमें दिया हुआ है 190। अब ये 190 में आप 4 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको कितना मिलेगा 760। और मास का यूनिट क्या होता है, किलोग्राम। तो ये हो जाएगा 760 किलोग्राम और ये हो जाएगा इसका आंसर। अब हम आते हैं सेकेंड टेबल में। यहाँ पे हमें क्या क्या दिया हुआ है, डेंसिटी ऑफ मेटल, डेंसिटी ऑफ वाटर और इसकी रिलेटिव डेंसिटी है। और इस क्वेश्चन में भी आप देखेंगे तो आपको 2 क्वांटिटीज गिवन है और थर्ड क्वांटिटी फाइंड आउट करनी है। ये फर्स्ट क्वेश्चन में हमें डेंसिटी ऑफ वाटर और रिलेटिव डेंसिटी गिवन है, तो हमें यहाँ पे डेंसिटी ऑफ मेटल फाइंड आउट करना है। और यहाँ पे डेंसिटी ऑफ वाटर और डेंसिटी ऑफ मेटल हमें दिया हुआ है और हमें इसकी रिलेटिव डेंसिटी फाइंड आउट करनी है। देखो बच्चों, ये हमेशा याद रखना कि डेंसिटी ऑफ वाटर है 10 to the power 3। इट मीन्स 1000। ये एक फिक्स वैल्यू है। अगर हमें कई बार क्वेश्चन में डेंसिटी ऑफ वाटर नहीं दिया होता है तब भी हम 10 to the power 3 ही लेते हैं। ये एक फिक्स्ड वैल्यू है। इसके लिए आप देख सकते हैं ये क्वेश्चन में हमें डेंसिटी ऑफ वाटर यहाँ पे गिवन है।
अब हम आते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन में। यहाँ पे हमें क्या क्या गिवन है, डेंसिटी ऑफ वाटर, इसकी यूनिट क्या होती है, किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर, ये हमको दिया हुआ है 10⁻3। नेक्स्ट हमें क्या दिया हुआ है, रिलेटिव डेंसिटी, ये हमको कितना गिवन है, 5। और हमें क्या फाइंड आउट करना है, डेंसिटी ऑफ मेटल। तो रिलेटिव डेंसिटी का फॉर्मूला हमने पढ़ा है, तो वो हम लिख लेते हैं। रिलेटिव डेंसिटी इक्वल्स टू क्या होता है, डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर। अब हम यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं। रिलेटिव डेंसिटी के प्लेस में हम लिखेंगे 5 इक्वल्स टू डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस, मतलब क्या हुआ, डेंसिटी ऑफ मेटल। तो यहाँ पे हम सिंपली लिख लेते हैं डेंसिटी ऑफ मेटल अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर हमें गिवन है 10⁻3। तो अब हम निकाल लेते हैं डेंसिटी ऑफ मेटल। डेंसिटी ऑफ मेटल लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो चलो लिख लेते हैं फाइनल आंसर। देयरफॉर डेंसिटी ऑफ मेटल इक्वल्स टू 5 इंटू 10⁻3, और ये हो जाएगा इसका आंसर। अभी नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में देखो, हमें यहाँ पे डेंसिटी ऑफ मेटल और डेंसिटी ऑफ वाटर हमें यहाँ पे गिवन है, और हमें रिलेटिव डेंसिटी फाइंड आउट करनी है। फोर्थ वाले क्वेश्चन में हमें क्या क्या गिवन है वो हम लिख लेते हैं। हमें गिवन है डेंसिटी ऑफ मेटल, ये हमें गिवन है किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर में। कितनी है इसकी वैल्यू, 8.5 इंटू 10⁻3। उसके साथ में ही हमें डेंसिटी ऑफ वाटर गिवन है, इसकी यूनिट भी किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर में होती है, ये हमें गिवन है 10⁻3। अब हम यहाँ पे रिलेटिव डेंसिटी का फॉर्मूला लगा देते हैं। रिलेटिव डेंसिटी, रिलेटिव डेंसिटी इक्वल्स टू क्या होता है, डेंसिटी ऑफ मेटल अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर। तो डेंसिटी ऑफ मेटल हमें कितना गिवन है, 8.5 इंटू 10⁻3, और हमें डेंसिटी ऑफ वाटर गिवन है 10⁻3। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। तो ये 10⁻3 से ये 10⁻3 जो है कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास आंसर कितना बचेगा, इक्वल्स टू 8.5, और ये हो जाएगा इसका आंसर। और आपको पता है कि रिलेटिव डेंसिटी की कोई भी यूनिट नहीं होती है, तो ये हो जाएगा इसका फाइनल आंसर। अब हम आते हैं थर्ड टेबल में। यहाँ पे हमें क्या क्या है गिवन, वेट है, एरिया है और प्रेशर है। और यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन में एरिया और प्रेशर गिवन है, और हमें यहाँ पे वेट फाइंड आउट करना है। सेम यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन में वेट और एरिया गिवन है, और हमें प्रेशर फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे हम प्रेशर का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। हमने पढ़ा है कि प्रेशर इक्वल्स टू क्या होता है, वेट अपॉन एरिया। तो वो फॉर्मूला अप्लाई करके हम इसके दोनों क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेते हैं। देखो ये वाले क्वेश्चन में हमें एरिया गिवन है और प्रेशर गिवन है, और इसका वेट हमको फाइंड आउट करना है। तो हम सबसे पहले हमें क्या क्या गिवन है वो लिख लेते हैं। हमें गिवन है एरिया, जो कि दिया हुआ है स्क्वायर मीटर में 0.04, और इसके साथ में ही हमें गिवन है प्रेशर। प्रेशर की यूनिट क्या होती है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इसको ये हमें गिवन है 20,000। अब हम यहाँ पे प्रेशर का फॉर्मूला सबसे पहले अप्लाई करते हैं। तो प्रेशर इक्वल्स टू क्या होता है, वेट अपॉन एरिया। तो प्रेशर के प्लेस में हम लिखते हैं 20,000 इक्वल्स टू, वेट हमको फाइंड आउट करना है, तो वेट को हम एज इट इज लिख लेते हैं, और एरिया के प्लेस में हम लिखते हैं 0.04। अभी
देयरफॉर अब हम यहाँ पे वेट फाइंड आउट कर लेते हैं। तो वेट इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 20,000 मल्टीप्लाई बाय 0.04। अब इसको मल्टीप्लाई कर लो तो ये कितना हो जाएगा, 4 2 जा 8। हम यहाँ पे डेसिमल पॉइंट्स की शिफ्टिंग करते हैं, तो ये 1 2 2 टाइम्स हमने शिफ्ट किया, तो ये यहाँ से यहाँ पे 2 टाइम्स शिफ्ट हो जाएगा, तो कितने जीरोस बचेंगे, 2। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 800। और ये क्या है, वेट। वेट को हम किस में एक्सप्रेस करते हैं, न्यूटन में। तो ये हो जाएगा इसका आंसर 800 न्यूटन। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। यहाँ पे हमें वेट और एरिया गिवन है और हमें यहाँ पे प्रेशर फाइंड आउट करना है। हम गिवन पार्ट को सबसे पहले लिख लेते हैं। हमें गिवन है वेट, ये हमको किस में दिया हुआ है, न्यूटन में। कितना, 1500। उसके साथ में हमें एरिया गिवन है, एरिया को हम स्क्वायर मीटर से रिप्रेजेंट करते हैं, ये हमें गिवन है 500। अब हम यहाँ पे प्रेशर का फॉर्मूला लगाते हैं। तो प्रेशर इक्वल्स टू क्या होता है, वेट अपॉन एरिया। तो वेट के प्लेस में हम लिखेंगे 1500 और एरिया के प्लेस में हम लिखेंगे 500। इसको हम रिड्यूस कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 500 1 जा 500, 500 3 जा 1500। तो हमारा फाइनल आंसर प्रेशर कितना आ जाएगा, प्रेशर इक्वल्स टू, इसकी वैल्यू हो जाएगी 3 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। यहाँ पे हमें दिया हुआ है द डेंसिटी ऑफ अ मेटल इज 10.8 इंटू 10⁻³ किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर। फाइंड द रिलेटिव डेंसिटी ऑफ द मेटल। तो हमें यहाँ पे डेंसिटी ऑफ मेटल गिवन है और रिलेटिव डेंसिटी फाइंड आउट करनी है। और आपको रिलेटिव डेंसिटी का फॉर्मूला पता है कि रिलेटिव डेंसिटी के लिए हमें डेंसिटी ऑफ मेटल पता होना चाहिए और डेंसिटी ऑफ वाटर पता होना चाहिए। और इसके पहले भी मैंने आपको क्वेश्चन में बताया था कि डेंसिटी ऑफ वाटर जो है वो एक फिक्स वैल्यू है 10⁻3। तो अगर आपको क्वेश्चन में डेंसिटी ऑफ वाटर नहीं दिया हुआ है तो आप सिंपली 10⁻3 लिख सकते हैं। अभी हम सॉल्व कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 6। तो यहाँ पे हमें जो जो पार्ट गिवन है वो हम लिख लेते हैं। सबसे पहले हमें दिया हुआ है डेंसिटी ऑफ मेटल। डेंसिटी ऑफ मेटल हमें गिवन है 10.8 इंटू 10⁻³ किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर। तो दैट डेंसिटी ऑफ वाटर इक्वल्स टू 10⁻3। ये बात हमें पता है कि डेंसिटी ऑफ वाटर कितनी होती है, 10⁻3। अब हम यहाँ पे रिलेटिव डेंसिटी का फॉर्मूला लिख लेते हैं। रिलेटिव डेंसिटी इक्वल्स टू डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस ऑन डेंसिटी ऑफ वाटर। अब हम यहाँ पे वैल्यूज पुट कर देते हैं। डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस मींस डेंसिटी ऑफ मेटल, ये हमें कितना गिवन है, 10.8 इंटू 10⁻3। और उसके साथ में ही डेंसिटी ऑफ वाटर वी नो दैट इट्स 10⁻3। अब इसको सॉल्व करेंगे। बहुत सिंपल सॉल्यूशन है इसका। 10⁻3 से 10⁻3 जो है वो कैंसिल हो जाएगा। तो रिलेटिव डेंसिटी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 10.8। देयरफॉर रिलेटिव डेंसिटी इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 10.8। और इसकी कोई यूनिट नहीं होती है। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में। देखो यहाँ पे हमें क्या दिया हुआ है, वॉल्यूम ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज 20 क्यूबिक सेंटीमीटर। तो यहाँ पे हमें किसी ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम गिवन है एंड द मास इज 50 ग्राम। और उस ऑब्जेक्ट का मास, उसका वेट हमको गिवन है 50 ग्राम। डेंसिटी ऑफ वाटर इज 1 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर। और हमें यहाँ पे डेंसिटी ऑफ वाटर गिवन है। विल द ऑब्जेक्ट फ्लोट ऑन वाटर और सिंक इन वाटर। तो जो ऑब्जेक्ट है उसको अगर हम वाटर में डालेंगे तो वो फ्लोट करेगा या सिंक करेगा, वो हमको फाइंड आउट करना है।
ये हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, इसका कॉन्सेप्ट आपको पता है कि अगर ऑब्जेक्ट की डेंसिटी वाटर की डेंसिटी से कम होती है तो वो वाटर में फ्लोट करता है, और अगर ऑब्जेक्ट की डेंसिटी वाटर की डेंसिटी से ज्यादा होती है तो वो उसमें सिंक हो जाता है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, डेंसिटी फाइंड आउट करेंगे। वाटर की डेंसिटी तो हमें गिवन है, हम यहाँ पे ऑब्जेक्ट की डेंसिटी फाइंड आउट करेंगे। ऑब्जेक्ट की डेंसिटी फाइंड आउट करने के बाद हम उसको कंपेयर करेंगे इसके साथ कि इन दोनों में से कौन बिगर है। तो जो बिगर होगा उसके अकॉर्डिंग हम अपना कंक्लूजन लिख सकते हैं। ऑब्जेक्ट की डेंसिटी हम कैसे निकाल सकते हैं? डेंसिटी निकालने के लिए हमें वॉल्यूम और मास की रिक्वायरमेंट होती है जो हमें गिवन है। डेंसिटी इक्वल्स टू क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम। तो वो फॉर्मूला लगा के हम सबसे पहले ऑब्जेक्ट की डेंसिटी फाइंड आउट करते हैं, फिर उसको वाटर की डेंसिटी से कंपेयर करते हैं। अब हम सॉल्व कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 7। तो यहाँ पे हमें क्या क्या पार्ट गिवन है वो हम सबसे पहले लिख लेते हैं। हमें वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट ये गिवन है, वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट ये कितना दिया हुआ है, 20 क्यूबिक सेंटीमीटर। उसके साथ में ही हमें गिवन है मास ऑफ ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट का मास कितना गिवन है, 50 ग्राम। अभी हम क्या करते हैं, सबसे पहले ऑब्जेक्ट की डेंसिटी निकाल लेते हैं। तो वो हम लिख लेते हैं डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इक्वल्स टू, इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, मास ऑफ ऑब्जेक्ट अपॉन वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट। इक्वल्स टू मास ऑफ ऑब्जेक्ट हमें कितना गिवन है, 50 ग्राम। तो ये हम लिख लेते हैं यहाँ पे 50 ग्राम, और इसका वॉल्यूम हमें कितना गिवन है, 20 क्यूबिक सेंटीमीटर। इसको हम डिवाइड कर लेंगे तो ये 0 से ये 0 कैंसिल हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, 2 1 जा, ये हो जाएगा 2 2 जा 4। उसके बाद एक डेसिमल पॉइंट लगा के हम एक 0 बढ़ा सकते हैं, तो ये कितना हो जाएगा, 2 5 जा 10। आपको समझ में नहीं आया है तो आप अलग से इसको डिवाइड करके चेक कर लेना। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट कितना हो जाएगा, 2.5, और ये इसकी यूनिट हम लिख लेते हैं ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। कई बार आप देखोगे कि यूनिट में यहाँ पे आपको माइनस लगा हुआ दिखेगा। तो क्या होता है कि अगर इसके ओपन को हम यहाँ से हटाएं और इसको ऊपर न्यूमरेटर के प्लेस में लेके आएंगे तो वो माइनस में आ जाएगा। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं या माइनस के फॉर्म में लिखेंगे तो ये स्लैश आपको लगाने की जरूरत नहीं है। दोनों वेज करेक्ट है, आप किसी भी तरीके से लिख सकते हैं। तो ये हमने क्या फाइंड आउट कर ली, डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। और हमें क्वेश्चन में क्या गिवन है, we know that density of water equals to, ये हमको कितना गिवन है, 1 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर। तो वाटर की डेंसिटी कितनी है, 1 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर, और ऑब्जेक्ट की डेंसिटी कितनी है, 2.5 है। मतलब ऑब्जेक्ट की डेंसिटी ज्यादा है। तो अगर ऑब्जेक्ट की डेंसिटी ज्यादा होगी तो वो सिंक होगा या फ्लोट होगा, सिंक होगा ना, क्योंकि अगर कम होती तो फ्लोट होता। अब ये क्या है, ज्यादा है, तो क्या होगा, सिंक होगा। तो अब इसका कंक्लूजन भी हम लिख लेते हैं, और ये हो जाएगा इसका कंक्लूजन। सिंस डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इज ग्रेटर देन डेंसिटी ऑफ वाटर, देयरफॉर द ऑब्जेक्ट इज गोइंग टू सिंक इन वाटर। हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में। यहाँ पे हमें गिवन है द वॉल्यूम ऑफ अ प्लास्टिक कवर्ड सील्ड बॉक्स इज 350 सेंटीमीटर क्यूब। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या है, प्लास्टिक कवर्ड सील्ड बॉक्स है जिसका वॉल्यूम हमको गिवन है, एंड द बॉक्स हैज अ मास 500 ग्राम, और हमें बॉक्स का मास गिवन है। विल द बॉक्स फ्लोट ऑन वाटर और सिंक इन वाटर। तो ये क्वेश्चन बिल्कुल पहले वाले क्वेश्चन की तरह है कि हमें ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम और ऑब्जेक्ट का मास गिवन है, तो ये दोनों की हेल्प से हम ऑब्जेक्ट की डेंसिटी निकाल सकते हैं। उसके बाद हम उसको वाटर की डेंसिटी से कंपेयर कर सकते हैं। वाटर की डेंसिटी फिक्स होती है, यहाँ पे अगर हम ग्राम में ले रहे हैं तो 1 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर होती है। तो
अगेन हम यहाँ पे उसकी डेंसिटी निकालेंगे, फिर दोनों को कंपेयर करेंगे, उसके बाद हम कंक्लूजन लिख पाएंगे कि वो फ्लोट होगा या फिर सिंक होगा। What will be the mass of the water displaced by the box? उसके साथ में हमें ये भी फाइंड आउट करना है कि उस बॉक्स ने कितने वाटर को डिस्प्लेस किया है, मतलब कितने वाटर को वहां से अपनी जगह से हटाया है, तो वो हमको फाइंड आउट करना है। अब हम सॉल्व कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 8। तो यहाँ पे हमें जो जो पार्ट गिवन है वो हम लिख लेते हैं। तो हमें क्या क्या गिवन है, वॉल्यूम ऑफ बॉक्स ये कितना दिया हुआ है, 350 क्यूबिक सेंटीमीटर। उसके साथ में ही हमें गिवन है मास ऑफ बॉक्स, ये कितना दिया हुआ है, 500 ग्राम। अभी सबसे पहले हमें क्या करना है, डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट फाइंड आउट करना है। तो डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम। हमने लास्ट क्वेश्चन में भी इसका फॉर्मूला लिखा है, आप उसमें से कॉपी कर सकते हैं। तो देखो मास की वैल्यू कितनी है, 500, तो यहां पे हम लिखेंगे 500 अपॉन वॉल्यूम कितना गिवन है, 350। अब इसको आप डिवाइड कर लो, या तो यहाँ पे डायरेक्ट डिवाइड कर लो, या फिर समझ में नहीं आएगा तो यहाँ पे 500 को आप 350 से डिवाइड कर सकते हो रफ वर्क में। अगर इसका आंसर नहीं आता है तो हम अप्रोक्स लेते हैं। तो चलो ये कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा 350 1 जा 350, इसको हमने माइनस किया तो हमें कितना मिल जाएगा, 150। अभी 150 इसमें से नहीं जाएगा तो एक डेसिमल पॉइंट लगा के हम यहाँ पे एक 0 बढ़ा देते हैं। अब इसको आगे हम करेंगे तो ये हो जाएगा 350 4 जा, इसको आप करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 1400। इसको अब आप माइनस करेंगे तो आपको कितना मिलेगा, ये मिलेगा आपको 100। डेसिमल पॉइंट लगाने के बाद हम जीरोस को बढ़ा सकते हैं, तो यहाँ पे हम और जीरोस को बढ़ा देंगे तो ये कितना हो जाएगा, 1000। अब ये कितना हो जाएगा, 350 2 जा हम करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 700। इसको हमने माइनस किया तो ये कितना आ रहा है, 300। डेसिमल पॉइंट लगाया है, इसके लिए हम और यहाँ पे जीरोस इंक्रीज कर सकते हैं। तो ये कितना हो जाएगा, 350 8 जा हम करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2800। इसको आप माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 200। आप देख सकते हैं कि रिमाइंडर नहीं आ रहा है, काफी ज्यादा यहाँ पे लंबा हो रहा है ये सम। तो यहाँ पे हम इसकी एक अप्रोक्स वैल्यू ले लेते हैं। तो इसकी अप्रोक्स वैल्यू हम कितनी ले लेंगे, डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट की ये हम ले लेते हैं 1.4। उसके बाद यहाँ पे क्या है, 28 है, तो हम यहाँ पे इसको राउंड फिगर में 3 ले सकते हैं। 3 का मतलब है 30 ही है ये एक्चुअली, मतलब 28 को हमने राउंड फिगर में यहाँ पे 30 लिखा है, बट यहाँ पे 0 नहीं भी लिखेंगे तो भी चलेगा। तो ये हो जाएगा, इसको हमने एक अप्रोक्स वैल्यू ले ली 1.43 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर। तो ये किसकी वैल्यू हो गई, डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट की। और वाटर की डेंसिटी क्या है वो हमें पता है, वी नो डेंसिटी ऑफ वाटर, ये कितना है, 1 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर, ये हमें पता है। अब इन दोनों को कंपेयर करो, कौन सा बिगर है, ये बिगर है ना। अगर ये बिगर है मतलब डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट क्या है, ज्यादा है। अगर वो ज्यादा होगी तो ऑब्जेक्ट क्या करेगा, सिंक करेगा उसमें। तो इसके बेसिस पे हमने इसका कंक्लूजन लिख लिया, सिंस डेंसिटी ऑफ बॉक्स इज ग्रेटर देन डेंसिटी ऑफ वाटर, देयरफॉर द ऑब्जेक्ट इज गोइंग टू सिंक इन वाटर। अभी यहाँ पे हमें एक और पार्ट फाइंड आउट करना है कि उस ऑब्जेक्ट ने कितने मास ऑफ वाटर को डिस्प्लेस किया है। तो वो हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, नाउ वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड देखो वाटर का कितना वॉल्यूम डिस्प्लेस हुआ, ये किसके इक्वल होता है, वॉल्यूम ऑफ द ऑब्जेक्ट। और ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम कितना है, 350 क्यूबिक सेंटीमीटर। तो उतना ही क्या हो जाएगा, वाटर का वॉल्यूम। बट हमें क्या निकालना है, मास निकालना है। नाउ
हमें डेंसिटी का फॉर्मूला पता है कि डेंसिटी इक्वल्स टू क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम। देयरफॉर अभी हमें क्या फाइंड आउट करना है, मास। तो मास इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, डेंसिटी मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम। तो अब हम यहाँ पे वैल्यूज पुट कर देते हैं। डेंसिटी, वाटर की डेंसिटी कितनी हमें गिवन है क्वेश्चन में, 1 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर। ये हमें वाटर की डेंसिटी गिवन है इनटू वॉल्यूम। वॉल्यूम कितना है, देखो इसका वॉल्यूम इतना ही होगा जितना ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम है, तो वो हमें कितना गिवन है, 350 क्यूबिक सेंटीमीटर। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे। तो 350 वन जा कितना हो जाएगा, 350, और ये सेंटीमीटर क्यूबिक और ये क्यूबिक सेंटीमीटर आपस में कैंसिल हो जाएंगे। तो आंसर कितना हो जाएगा, 350 ग्राम। मतलब 350 ग्राम मास ऑफ वाटर इज डिस्प्लेस्ड बाय द ऑब्जेक्ट, और ये हो जाएगा इसका आंसर। तो इसके साथ ही हमने सारे एक्सरसाइजेस के क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए हैं।